फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जो आपको ये एरिया दिखाई दे रहा है शेडेड रीजन का, ये मेरे को फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसमें आपको ये जो एरिया शो हो रहा है, ये आपका शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। ये वाला एरिया हमको शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। इन्होंने ए ओ बी सी ए रिप्रेजेंट अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर विद सेंटर ओ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये क्या है, ओ है। यहाँ पे आपका ए बी सी डी गिवन है। आपने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फार्मूला पता है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। 1/4 इंटू, यहाँ पे पाई को भी पाई ही रहने देंगे, वैल्यू पुट नहीं करेंगे, इंटू आर की वैल्यू 3.5 होल स्क्वायर। तो अब आप क्या करिए, यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व करेंगे तो 1/4 इंटू पाई इंटू 3.5 इंटू 3.5, देन आप इनका मल्टीप्लाई करा लीजिए। जब मल्टीप्लाई कराएंगे 3.5 का और 3.5 का, तो आपको मिलेगा 12.25 डिवाइडेड में 4 इंटू पाई। क्लियर, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया किसका, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का। पर हमको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ शेडेड। अब आप देखोगे क्वाड्रेंट में यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। जब ये यहाँ पे 90 डिग्री है, तो क्या ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो गया, डी ओ ए। तो आप लिखोगे यहाँ पे इन, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, ये आपको हाइट इन्होंने गिवन की है ओ डी 2 सेंटीमीटर, ओ ए कितना होगा 3.5। तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं राइट इन राइट एंगल ट्राइंगल। डी ओ बी। तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 1/2 इंटू आपका बेस 3.5 और हाइट कितना होगा आपका 2। क्लियर, यहाँ से आपको समझ आया होगा। तो अब यहाँ से आप एक चीज़ देखेंगे, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आएगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन होता है
एरिया ऑफ शेडेड रीजन या शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब आपको पता है एरिया क्वाड्रेंट मतलब ओ बी सी ए, ये एरिया क्वाड्रेंट पूरा हो गया। उसमें से ये आप एरिया ऑफ ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो एरिया ये आ जाएगा शेडेड रीजन का। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है 12.25 डिवाइडेड 4 इंटू 22 बाई पाई लिखा है, आप अभी पाई लिख दो, पाई माइनस 3.5। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 12.25 बाई 4 इंटू 22/7 माइनस 3.5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 वन जा 7, 5 जब 5 आएगा तो 52 हो जाएगा। 52 7 7 49 होगा, 49 होगा। तो यहाँ आपका डेसिमल लगेगा 7, फिर आपका 3 रिमाइंडर 35, ये आपका आ गया। ओके, अब ये 4 भी है, जब 4 2 बन जा 2, ये 11। तो यहाँ से आपका कितना आ गया 1.75 इंटू 11/2 माइनस 3.5। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे 1.75 इंटू 11 तो आपको मिलेगा, यहाँ से आप आएगा 19.25 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3.5। अब इसको आप डिवाइड करिए 2 से। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा 18, फिर डेसिमल, फिर 2 6 जा 12, फिर 2, तो आपका इतना आएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करा लीजिए। जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो यहाँ पे आपका 2 1 पॉइंट और ये 6 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है 6.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है। जो आपको ग्रीन और ब्लू से शो हो रहा है, इसका हमको एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखोगे पी क्यू की वैल्यू 24 है, पी आर की वैल्यू 7 है। ठीक है, तो आप क्या पाइथागोरस का अप्लाई करके पी आर क्यू वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हो? हम लोग कर लेंगे ना। तो यहाँ से नोट करते हैं सॉल्यूशन सॉल्यूशन बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल
आर पी क्यू। तो आप यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। तो ये आपका क्या होगा, हाइपोटेनस। ठीक है। और आर पी क्या होगा, बेस। पी क्यू परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आर क्यू का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ सम लेग्स का। तो आर पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। आर क्यू की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। आर पी की वैल्यू 7 है प्लस पी क्यू की वैल्यू 24 है। यहाँ पे स्क्वायर करोगे ये आपका 49 हो जाएगा। और यहाँ पे 24 का स्क्वायर होता है 576। आप ऐड कर दीजिए, यहाँ पे 5 होगा और ये 2 हो जाएगा और ये 1 कैरी 625। ये आपका आर क्यू की वैल्यू आ गई। आर जब स्क्वायर है यहाँ पे आर क्यू ट्रांसफर होगा तो स्क्वायर रूट में 625। तो आर क्यू आपके पास आ गया 25 सेंटीमीटर। आर क्यू इस सर्कल में क्या है, डायमीटर। ठीक है, ये आपका क्या है, डायमीटर। जब ये डायमीटर है तो आपको पता है कि रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ। रेडियस डायमीटर का हाफ, रेडियस इक्वल डायमीटर बाई 2। तो यहाँ से आपका रेडियस कितना हो जाएगा, 25/2 सेंटीमीटर। ये आपकी रेडियस आ गई। हमको एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए। तो आप यहाँ देख रहे होंगे ये सेमी सर्कल है, पूरा सर्कल है, उसमें आर क्यू डायमीटर। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है सर्कल। तो हम क्या सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर लें। अब सेमी सर्कल के एरिया से इस ट्रायंगल के एरिया का सब्ट्रैक्ट करा देंगे। तो जो आपको ये ब्लैक और ग्रीन से दिखाई दे रहा है यही शेडेड रीजन है, इसका एरिया आपका आ जाएगा। तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे एरिया ऑफ पहले ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करोगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस क्या है, आर पी 7 इंटू हाइट कितनी है 24। 224 से डिवाइड हो जाएगा 12 टाइम्स। तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन हम लोग फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। आपने एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पढ़ा है क्या, 1/r²। बस उसमें क्या करना है, 1/2 कर देना है। यहाँ से एरिया ऑफ सर्कल टोटल का आता है, पर हमको हाफ का फाइंड आउट करना है, उसका हाफ हो जाएगा 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना है, यहाँ से देखिए
25 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप डायरेक्ट चेक कर पा रहे होंगे 1/2 इंटू 22/7, 22/7 इंटू 25/2 इंटू 25/2। कैंसिल आउट जो हो तो कैंसिल आउट कर दीजिए, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। जब कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास आएगा 625 इंटू 11 अपॉन 28। आपको पता है जब 11 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिक ऐड होते चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, पहले 5, फिर आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 7, 5 to 7, फिर ऐड होगा 6 to 8, देन आपका 6, और ये आपका 28 हो गया। तो यहाँ से आप डिवाइड कर लीजिए, 28 से डिवाइड करोगे 6875 को, तो आपको मिलेगा 2405.53। क्लियर, सेंटीमीटर स्क्वायर। देन हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल आपके पास आ रहा है 245 माइनस 53, एरिया ऑफ ट्रायंगल 84। तो आप सब्ट्रैक्ट कराओगे तो ये 53 तो डेसिमल बाद रहेगा ही, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। ये आपका समझ में आया। तो हमको एरिया ये जो शेडेड वाला है ना, ये ये फाइंड आउट हो गया। ये देखिए, ये और ये वाला, यही शेडेड रीजन था। इस क्वेश्चन में आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन मतलब जो आपको ब्लैक से दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो आपको ब्लैक से जितना शो हो रहा है ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन है, इसका हमको फाइंड आउट करना है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इन्होंने क्वेश्चन में ओनली ओ ए की वैल्यू बता दी है, 7 सेंटीमीटर है। जब आपको पता है कि ओ ए क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल ओ ए इनके 7 सेंटीमीटर है, तो आपको एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ओ ए ओ बी के भी इक्वल होगा एंड ओ सी के भी इक्वल होगा वैल्यू, और ओ डी मीन्स ये ऑल द रेडियस है, ये सब 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट ई है, ये वाला। अब आपको पता है ओडी क्या है,
7 सेंटीमीटर। पर ये जो छोटा सा स्मॉलर सर्कल बन रहा है, तो उसके लिए ओ ई क्या हो गया, रेडियस। तो हम यहाँ से नोट कर सकते हैं रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, रेडियस रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या होगा, ओ डी का हाफ होगा, ओ डी का हाफ। तो यहाँ से आपका, या बोलिए डी ई, या तो आपका ई ई ओ कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। तो ई ओ की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2 सेंटीमीटर। हम एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल फाइंड आउट कर लें। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, जब एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल फाइंड आउट करोगे तो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7/2 का होल स्क्वायर, देन 22/7 इंटू आर स्क्वायर करोगे 7/2 इंटू 7/2। तो यहाँ से डायरेक्ट शो हो रहा है कि 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 को 11 टाइम्स कैंसिल आउट कर देगा। एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल आ गया। अब हमको ये भी जो ब्लैक से है इसका भी एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप देखोगे ना कि हम क्यों ना एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लें। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या फाइंड आउट कर लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। उसमें हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल सेपरेट करा देंगे तो हमको ये शेडेड रीजन आ जाएगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। आप ध्यान से देखिएगा, हम ए बी सी का फाइंड आउट कर रहे हैं। ए बी सी का फाइंड आउट करोगे तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 बेस, बेस क्या होगा ए बी, और इस ट्रायंगल में हाइट क्या होगी ओ सी, 1/2 बेस कितना हो जाएगा। अब देखिए ओ ए कितना है, बेस हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी इंटू ओ सी। तो 1/2 ओ ए की वैल्यू है आपका 7, ओ बी की भी वैल्यू आपकी 7 है, ओ सी की वैल्यू भी 7 है। तो आप यहाँ से देखोगे 1/2 इंटू 7 14 इंटू 7। आप यहाँ से
टू वन जा टू और टू सेवन जा 14, तो 7 इंटू 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ए बी सी। अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया एरिया ऑफ, अब हम यहाँ स्मॉलर की नहीं है, अब लार्जर या बिगर ट्रायंग सर्कल की बात। एरिया ऑफ बिगर सेमी सेमी सर्कल। एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल क्या होगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई की वैल्यू 22/7। अब इसमें रेडियस क्या होगी? ओ सी। तो यहाँ पे आप ओ सी का स्क्वायर लिख लो। 1/2 इंटू 22/7 और यहाँ पे आपका 7 का स्क्वायर। यहाँ से डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा जब इसको आप सॉल्व करोगे 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 1/7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये आपका, ये देखिए ए बी डायमीटर होगा उसके लिए, तो हमने टोटल फाइंड आउट कर लिया है सेमी सर्कल के लिए। अब हमको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा आपका, यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ, पहले आप इसको सेपरेट करा दीजिए फिर आप नोट करते हैं। एक साथ ही कर देंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा आपका एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, फिर एरिया ऑफ, अब इसमें देखिए ये ट्रायंगल का एरिया है, तो ट्रायंगल के एरिया यहाँ आप प्लस करो, ठीक है। अब सेमी सर्कल हमने क्यों नोट कर दिया? स्मॉलर सर्कल नोट करना था। मैं भी एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल प्लस एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल, देन माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, देन माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे आपकी आ रही 77/2। ये आपकी हो जाएगी बिगर सर्कल की 77 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 49। हम क्यों ना पहले इसको सॉल्व कर लें ब्रैकेट का यूज लगा के। जब आप इसको नेक्स्ट पेज पे मैं आ रहा हूँ, सॉल्व करेंगे 77/2 और 77 माइनस 49। हमने क्या किया, पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से 77 कॉमन करेंगे, तो 77 जब कॉमन हो जाएगा यहाँ पे ओनली 1 बचेगा, डिवाइड बाई 2 प्लस 77 माइनस 49। अरे भाई यहाँ से भी तो कॉमन होगा, मैं भी यहाँ से भी तो कॉमन हो रहा है, तो यहाँ भी 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका
एलसीएम कितना हो जाएगा 2। जब एलसीएम 2 हो गया तो यहाँ पे 1 प्लस 2 हो जाएगा -49। तो 77 इंटू 2 प्लस 1 3/2 -49। अब हम यहाँ से क्या करेंगे 7 कॉमन करेंगे। जब 7 कॉमन करोगे यहाँ पे 11 इंटू 3/2 होगा। यहाँ से एक 7 कॉमन हो जाएगा तो ओनली 7 बचेगा। देन सॉल्व करिए। 7 33/2 -7। यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे आपका 13 - 14 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो यहाँ से आपका 13 से 14 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 और 2 1 9 19/2 बचेगा। ठीक है। अब इसमें आप मल्टीप्लाई करा लीजिए। जब मल्टीप्लाई कराओगे 7 से तो आपको पता है 97 जा 133 होता है बाई 2। या इसको यहीं पे छोड़ दो, नहीं तो आपको सॉल्व करना है तो डिवाइड करिए। 6 1 कैरी होगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा।